दबाए क्या करना चाहिए, सिर्फ ना वही दबाए क्या करना, सिर्फ ना वही दबाए क्या करना चाहिए। बदनामी से काम नहीं हो। हाँ मलिक, आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फंसा? तुम अपना काम शुरू कर दो ना बस करो, हमारे तो रास्ते का कांटा हट गया ना, हमें कुछ करना ही नहीं। चलें आप लोग भी थाने चलें। क्यों चले? आप उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से? हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो उस लड़की को। और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ। तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने। मेरा और आपका एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता था मासी में, जो आपके निकाह के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर आपने अपना माजी शहरियार साहब के सामने खोल कर क्यों रख दिया? कल शाम डिलीवरी के जरिए मुझे दी गई है। ये कौन है जो हमारी यूं छुप के मदद कर रहा है? अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से? हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो उस लड़की को। असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ। तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। रास्ते का कांटा तेरा भाई है, और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड आपके होश उड़ा के रख देगी। कहानी में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। सांवल पिया और आलियार की जिंदगी का अहम फैसला होने वाला है। आने वाली एपिसोड में ये पता चल जाएगा कि पिया सांवल के पास जाएगी या फिर आलियार के पास, और आलियार क्या हर सच पता चलने के बाद भी चुप ही रहेगा या वो भी कुछ करेगा? क्या मूसा का अंजाम आलियार के हाथों होने वाला है? आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। ये सब टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि आलिया को अपने बाप के खिलाफ बहुत सारे हिंट पता चल गए हैं। नंबर 1, उसका बाप असलम के केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और वो असलम को पक्का कसूरवार समझ रहा है। नंबर 2, उसके बाप का बदला हुआ रवैया। आलिया ये जान चुका है कि उसका बाप इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज अदालत तक कैसे पहुंची कि असलम बाहर आया। नसार और सेठ दाऊद की बातें आलिया ने सुन ली होती हैं, लेकिन अधूरी सी सुनी होती हैं। थोड़ी देर और खड़ा रहता तो वो पिया पे बनाई गई वीडियो के बारे में भी सुन लेता, लेकिन वो वहां से चला जाता है। बहरहाल वो अपने दोस्त से शिकवा करता है कि हमारे वालदैन हमारे आइडियल होते हैं, और अगर आइडियल में ही दरार पड़ जाए तो वो आइडियल ही नहीं रहते, वो तो सिर्फ बुत रह जाते हैं। और वो अपने दोस्त को कहता है कि मैं अब इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता हूं। उधर दूसरी तरफ सेठ दाऊद के भेजे हुए गुंडे, उनका शिकार कौन होने वाला है? क्या असलम की जान जाने वाली है? जबकि पिया इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा रही है कि आखिर उसके बारे में ये सारी कहानी क्यों फैलाई गई। वो सांवल से बात करते हुए कहती है, वीडियो बनाने वाले ने मेरी कहानी में तुम्हें और आलियार को जोड़ सा दिया है। पिया कहती है कि अब ये कहानी हम तीनों की हो गई, जबकि सांवल हमेशा की तरह इग्नोर करते हुए कहता है कि ये तो कहानी बनाने वाले का हुनर है पिया जी, वरना मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक। पिया उसको कहती है कि नहीं सांवल, तुम इस कहानी के सबसे अहम किरदार हो और ये कहानी मैं तुम्हारे बगैर पूरी नहीं कर सकती। इधर पिया के वालदैन इस वीडियो के आने के बाद बहुत परेशान होते हैं कि हमारी बेटी तो पूरे शहर में बदनाम हो गई। पिया की वालदा तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। वो असलम से कहती है कि लड़की के दामन पर अगर एक दफा बदनामी का दाग लग जाए तो उससे शादी करने कौन आएगा? असलम कहता है कि तुम परवाह ना करो, मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है, कोई ना कोई तो होगा ना बड़े दिल वाला जो मेरी बेटी को कबूल कर लेगा पूरी सच्चाई के साथ। उधर सांवल वहीद को बुलवाता है और उसे कहता है कि ये देखो सेठ दाऊद ने क्या नई चाल चली है, पिया जी को बदनाम कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए। आप कोई मशवरा दो ना वहीद भाई कि क्या करना चाहिए। वहीद उसे कहता है कि वो इस तरह के हरबे आजमाएगा क्योंकि उसको अपनी हार नजर आ रही है और वो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए हर तरफ पिया को बदनाम कर रहा है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पिया के साथ खड़ा हूं, जीत उसी की होगी, इसको करने दो जो करता है।
अगली पेशी पर जब असलम, पिया और सांवल अदालत में जाते हैं तो जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग उनको घेर लेते हैं। हर तरफ माइक होते हैं, कैमरे होते हैं। वो पिया से सवाल करते हैं कि आपका और सांवल का जो चक्कर है ये सब सच है या फसाना। सांवल को बहुत गुस्सा आता है, जबकि पिया और असलम दोनों घबरा जाते हैं। वो बहुत गुस्से से लड़के का माइक पकड़ते हुए उसे धक्का देता है और उसे कहता है कि बस करो। यकीनन अगले दिन ये सारी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली होती हैं। उधर सेठ दाऊद बहुत ज्यादा खुश होता है कि पिया तो हर तरफ बदनाम हो गई, असलम तो परेशान होगा। वो अपनी बीवी के पास खड़ा बहुत खुशी से कह रहा होता है कि अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। मैंने भी उस लड़की को सोशल मीडिया पर बदनाम करवा दिया है। वो ये बातें कर ही रहा होता है कि सीढ़ियां उतरते हुए आलियार आ जाता है। वो बहुत गुस्से से अपने वालिद की तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि क्या किया है आपने। सेठ दाऊद कहता है कि मैंने क्या करना, कर तो वो लोग सब कुछ रहे हैं। आलिया गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है तो उसकी वालदा उसके पीछे आती है। वो उसे कहती है कि बेटा, उस लड़की ने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलाने जंग किया है। तुम्हें क्या लगता है किसकी साइड लोगे, अपने बाप की या उस लड़की की? आलिया बहुत दुख के साथ कहता है कि मॉम, आप भी पिया को ऐसा समझती हैं, लेकिन मॉम एक बात मैं बता दूं, जो कोई भी उसके किरदार पर उंगली उठा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने बुरे किरदार की निशानंदही कर रहा है। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें झूठ हैं और ये सारी बातें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। आलिया के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ी बेबसी नजर आ रही है। वो सांवल की तरह बहादुर नहीं है। जानते बूझते हर मुश्किल से टकरा जाना ये सिर्फ सांवल का ही हौसला है। उधर दूसरी तरफ सेठ दाऊद शूटर को अपने ऑफिस में बुलवाता है, जो कि उसका पुराना दोस्त भी होता है। वो उसे कहता है कि मैं जब तुम्हें फोन करूंगा तुमने अपना काम करना है, और शूटर का काम होता है पिया को अगवा करना। सेठ दाऊद जब ये देखता है कि उसका बेटा ही उसके खिलाफ जा रहा है और अब वो वक्त दूर नहीं जब आलिया उसका सारा सच जान जाएगा, वो मलिक को फोन करता है और उसे कहता है कि मलिक, तुम अपना काम शुरू करो, क्योंकि सिर्फ बदनामी से काम नहीं होगा। मैं तो उन लोगों को इबरत बनाना चाहता हूं। अब यहां पे होगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। मलिक के 2 बंदे रात के वक्त पिया के घर में कूदेंगे। उन लोगों ने अपने चेहरे छुपा रखे होंगे। वो लोग सीधे पिया के वालदाइन के कमरे में घुसते हैं, दरवाजे को टांग मार के खोलते हैं, असलम पे पिस्तौल तान लेते हैं और उसे पूछते हैं कि किधर है तुम्हारी बेटी। असलम खामोश रहता है तो वो उसे मारपीट करते हैं। उधर पिया जब ये खटका सुनती है तो वो पहले ही जाग रही होती है। वो देखती है कि 2 साए उसके वालदाइन के कमरे में गए हैं। आवाज़ें सुनने के बाद वो फौरन सांवल का नंबर मिला देती है और हो सकता है कि अपने कमरे की खिड़की से कुछ नीचे भी गिराए ताकि सांवल तवज्जो दें। सांवल तो पहले ही इस घर का रात के वक्त भी पहरा करता था। जैसे ही वो खटका सुनता है वो फौरन छत के रास्ते इनके घर में दाखिल हो जाता है, क्योंकि दरवाजे से जाना तो मुनासिब नहीं था। सांवल पिया की मिस कॉल भी देख लेता है। वो फौरन समझ जाता है कि कोई ना कोई मसला जरूर है, वरना पिया इस वक्त तो कॉल ना करती। जब वो सारी सूरत हाल देखता है कि ये लोग पिया को अगवा करने आए हैं, पिया को आवाज देना मुनासिब नहीं समझता कि पिया की आवाज से वो लोग होशियार ना हो जाएं। वो पिया के मुंह पर पीछे से हाथ रखता है। पिया एकदम से परेशान हो जाती है तो सांवल उसके कान में कहता है कि पिया जी, मैं हूं सांवल, वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, आप मेरे साथ चलें। और वो छत के रास्ते ही किसी तरह से पिया को वहां से निकाल ले जाएगा और वो लोग हाथ मलते रह जाएंगे। सेठ दाऊद को जब अपनी इस हार का पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। अब इस कहानी का तो एक ही अंजाम नजर आता है, मौत। जी हां, इसके एंड में किसी ना किसी की मौत होने वाली है। आप देखोगे कि दिन निकलते ही असलम सांवल से मिलेगा। पहले तो वो परेशान होगा कि पिया कहां गई। सांवल उन्हें बताएगा कि पिया जी महफूज हैं, मेरे होते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। असलम जब पिया को देखेगा तो वो सुख का सांस लेगा। यहां पे असलम सांवल को अलग से बुलवाएगा और उसे कहेगा कि सांवल, तुम पिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो। मैं आज बहुत डर गया हूं, पिया मेरे पास महफूज नहीं है, तुम पिया से निकाह कर लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। यहां पे सांवल उसे कहेगा कि नहीं असलम साहब, पिया जी तो आलियार से मोहब्बत करती हैं, और वैसे भी मैं कहां वो कहां, मैं गली का गुंडा और वो शहजादी, मेरा और उनका क्या जोड़ बनता है। असलम बोलेगा कि सांवल ऐसा नहीं है, उसे तुमसे बेहतर जीवन साथी बिल्कुल नहीं मिल सकता। उधर दूसरी तरफ आलियार सारे सबूत हासिल कर लेता है कि उसका वालिद ही मूसा जुआरी था और आज का सेठ दाऊद। इसके बाद तो कहानी बिल्कुल आपके सामने है। आलियार अपने बाप की गिरफ्तारी करवा देगा और पिया से माफी मांगने के लिए उसके घर आएगा। वहां पे पिया और सांवल का निकाह हो रहा होगा। मौलवी पिया से पूछ रहा होगा कि आपको सांवल निकाह में कबूल है। पिया की नजर आलियार पे जाएगी तो वो एकदम से रुक जाएगी। आज की वीडियो हम यहीं पर
खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पिया सांवल या आलियार में से किसके साथ निकाह करेगी। पिया ऐसी खुशनसीब लड़की है जिससे दो लोग बेलौस सच्ची मोहब्बत करते हैं और दोनों ही उसके साथ मुखलिस हैं। ऐसा रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तो एक बावफा मिलना मुश्किल है और पिया को दो मिले हुए हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।